तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5। ठीक है। वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपको पूर्णिया में किया गया था। पूर्णिया में किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 105 करोड़ रुपए की लागत से पूर्णिया में नए अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। यह गन्ना, मक्का और चावल से इथेनॉल का उत्पादन करके देश की मांगों को पूरा करने की बिहार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का हिस्सा है। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो ये आपको उत्तरी अटलांटिका महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिका महासागर में स्थित है। सारगैसो सागर महासागर जो है उत्तरी अटलांटिका महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो ये केरल उच्च न्यायालय जो है पेपरलेस अदालत बन गई है। केरल उच्च न्यायालय पेपरलेस अदालत बन गई है। केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। केरल उच्च न्यायालय जो है एर्नाकुलम में स्थित है। इसके अधिकार क्षेत्र में केरल एवं लक्षद्वीप आते हैं। ध्यान रखेंगे, इसके अधिकार क्षेत्र में केरल एवं लक्षद्वीप आते हैं। इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1956 में इसकी स्थापना हुआ था। और 1959 में अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। 1959 में अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है? तो ये पालघाट दर्रा जो है केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, पालघाट दर्रा केरल राज्य में स्थित है। थालघाट दर्रा, तो ये थालघाट दर्रा यह नासिक को मुंबई से जोड़ता है। ध्यान रखेंगे, थालघाट दर्रा यह नासिक को मुंबई से जोड़ता है। और भोरघाट दर्रा, तो भोरघाट दर्रा यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा तो मुंबई से पुणे को जोड़ता है। ठीक है। और पालघाट दर्रा यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। पालघाट दर्रा जो है केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, यानी कोची को चेन्नई से जोड़ता है। कोची को चेन्नई से जोड़ता है। उसके बाद जो है सेनकोट दर्रा यह नागरकोइल और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच स्थित है। नागरकोइल और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच सेनकोटा दर्रा स्थित है, जो तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम और मदुरई को कौन जोड़ता है? तो सेनकोट दर्रा जो है जोड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में अभ्रक की सर्वाधिक भंडार है? तो ये आंध्र प्रदेश में जो है अभ्रक की सर्वाधिक भंडार है। आंध्र प्रदेश में अभ्रक की सर्वाधिक भंडार है। इसके बाद बिहार में उसके बाद राजस्थान में तथा झारखंड में भी अभ्रक का सर्वाधिक भंडार है। भारत का परतदार अभ्रक के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का परतदार अभ्रक के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपको सामेश्वर की पहाड़ी से। सामेश्वर की पहाड़ी से जो है बूढ़ी गंडक निकलती है। ठीक है, सामेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में से बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है।
ये आपको बूढ़ी गंडक नदी, ठीक है। अन्य नाम इसका जो है सिकराना ऊपरी भाग में है, और सहायक नदियां हैं, बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं मसान, बालोर, तिऊर और धनौती। मसान, बालोर, तिऊर और धनौती जो है बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को सदा नीर नाम से जाना जाता है? तो सदा नीर गंडक नदी को जो है सदा नीर के नाम से जाना जाता है। यह काली गंडक और त्रिशूला नदियों के मिलने से बनती है। यह काली गंडकी और त्रिशूली नदियों के मिलने से बनती है, ठीक है। अन्य नाम इसका गंडक का है नारायणी मैदानी भाग में, और सप्तगंडकी भी इसका नाम है, और सदा नीर भी इसका नाम है, ठीक है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गार्ज बनाती है, और बिहार में भैंसा लोटन यानी पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है, ठीक है। गंडक जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां हैं काली गंडक, त्रिशूला, बूढ़ी गंडक और मार्सी गंडिका, और इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थर को शालिग्राम भी कहा जाता है। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थर को शालिग्राम भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी खड़गपुर पहाड़ियाँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मिलान असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा मिलान असत्य है? तो ये जो है आपको सी का जो है ये हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश, ये जेमू ग्लेशियर में ये नहीं है। जो है जेमू ग्लेशियर की कहाँ पे है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है, जो नेपाल भारत की सीमा पर अवस्थित है। जेमू ग्लेशियर ये सिक्किम राज्य में स्थित है, जो नेपाल भारत की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं जो सत्य है। लद्दाख जो है सियाचिन ग्लेशियर में, उत्तराखंड ये गंगोत्री ग्लेशियर में, उसके बाद जो है सिक्किम में जो है कंचनजंगा ग्लेशियर की, सिक्किम में कंचनजंगा ग्लेशियर। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको ये हिमाचल प्रदेश और जेमू ग्लेशियर। तो जेमू ग्लेशियर कहाँ है? तो सिक्किम में है, और कंचनजंगा ग्लेशियर भी सिक्किम में है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम राज्य में होता है। असम राज्य में जो है होता है। कर्नाटक में जो होता है वो आपको होता है कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 60,000 करोड़ रुपया आवंटित की गई है। 60,000 रुपया जो है आवंटित की गई है जल जीवन मिशन के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो ये मधेपुरा में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई मधेपुरा में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोगा बिल पश्चिम बिहार के किस जिले में स्थित है? गोगा बिल पश्चिम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कटिहार में जो है गोगा बिल पश्चिम बिहार स्थित है। और देख लेते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये पश्चिम चंपारण में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में है।
नागी बांध पक्षी अभयारण्य तो ये जमुई में है। नकटी बांध पक्षी अभयारण्य तो ये जमुई में है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य तो ये भागलपुर में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य ये राजगीर नालंदा में है। बरेला झील पक्षी विहार तो वैशाली में है। और कैमूर वन्य प्राणी आश्रय श्रेणी ये कैमूर एवं रोहतास में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर देखते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ये चित्रकूट, ध्यान रखेंगे, चित्रकूट जलप्रपात को जो है नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। ठीक है। और ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। और रजत जलप्रपात जो है, रजत जलप्रपात ये पंचमढ़ी का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये भारत का 30वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बरकाना जलप्रपात जो है, बरकाना जलप्रपात कर्नाटक राज्य के सीता नदी पर स्थित है। कर्नाटक राज्य के सीता नदी पर स्थित है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, मगध राज्य का आरंभिक राजधानी थी। मगध राज्य का आरंभिक राजधानी थी तो ये आपको हो जाएगा गिरिब्रज। गिरिब्रज जो है मगध का आरंभिक राजधानी कहाँ था? तो गिरिब्रज थी। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया था? 16 नंबर क्वेश्चन। तो ये किया था आपको बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि को, बिना वर्षा के भी अच्छी वाली खेती को अदेव मात्रक शब्द का प्रयोग कौटिल्य ने किया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 17 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको जो है हो जाएगा सी का 1 एवं 2, यानी 1 एवं 2 जो है सही, यानी पुरुष एकल का खिताब राफेल नाडाल ने जीता था। पुरुष एकल का खिताब राफेल नाडाल ने जीता था। और राफेल नाडाल का यह 21वां खिताब था। राफेल नाडाल का यह 21वां खिताब हुआ था। स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नाडाल ने रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीता था। 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले वो पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया के जो है ये ऑस्ट्रेलिया के एशले बर्टी ने यूएसए के डेनियल कोलिन्स को हराकर जीता था। ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो ये हम्पी है। ध्यान रखेंगे, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो हम्पी है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 मध्यकालीन साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया था। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बोकाराय नामक 2 भाइयों ने किया था। ठीक है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर थी। हम्पी जो है उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर थी। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय द्वारा किया गया था? विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 20 नंबर क्वेश्चन। तो 1829 में 1829 में 4 दिसंबर साल 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग की अगुवाई
और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों का प्रयासों से सती प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। सती प्रथा पर प्रतिबंध सबसे पहले बंगाल में था, लेकिन कालांतर में यह प्रतिबंध बम्बई और मद्रास में भी लागू हो गया। भारतीय इतिहास की बात करें तो गुप्त काल में 510 ईस्वी के आसपास सती प्रथा के होने के प्रमाण मिलते हैं। महाराजा भानु प्रताप के राज घराने के गोपाल राज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? 21 नंबर क्वेश्चन। तो ये दिया था आपको बाल गंगाधर तिलक। स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। उनके अनुसार हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार आदि उसकी शाखाएं हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आदि उसकी शाखाएं हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? 22 नंबर क्वेश्चन। तो ये दिया था आपको भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी कर उन पर असेंबली में बम फेंकने तथा कुछ अन्य षड्यंत्रों से जोड़कर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? निम्न में कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? 23 नंबर क्वेश्चन। तो ये कहलाती है आपको भीखाजी रुस्तम कामा। भीखाजी रुस्तम कामा जो है ये भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पुर्तगाली करते थे। ये जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, पुर्तगाली करते थे। पुर्तगाली द्वारा बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए आधार के रूप में हुगली का उपयोग किया गया था। हुगली पश्चिम बंगाल में आर्थिक रूप से विकसित जिले में से एक था। हुगली उद्योग और कृषि दोनों में भी अच्छी स्थिति थी। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अमृतसर की संधि 1809 में किनके बीच हुई थी? अमृतसर की संधि 1809 में किनके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी आपको रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटाकॉफ। रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटाकॉफ के बीच में अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मिलान करें, यहाँ पे है मिलान करें 26 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, डी हो जाएगा, यानी हैदराबाद। तो हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह, हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह। बंगाल, तो बंगाल जो है आपको बंगाल जो है मुर्शिद कुली खां संस्थापक था। बंगाल का मुर्शिद कुली खां संस्थापक था। अवध का संस्थापक, तो अवध का संस्थापक था आपको शहादत अली खां। और मराठा का संस्थापक था शिवाजी थे। मराठा के संस्थापक शिवाजी थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? 27 नंबर क्वेश्चन है। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको ये जो है आयोडीन 123 ये सम्मिलित नहीं है। बाकी जो सम्मिलित है देख लेते हैं। कोबाल्ट 60 कैंसर उपचार के लिए, कोबाल्ट 60 कैंसर उपचार के लिए। फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया चिकित्सा के लिए, फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया चिकित्सा के लिए। सोडियम 24 रक्त प्रवाह का पता लगाना, सोडियम 24 रक्त प्रवाह का पता लगाना। और फास्फोरस 32 जो है
फास्फोरस 32 रक्त कैंसर का उपचार था, और आयोडीन 131 ये थायराइड ग्रंथि था। आयोडीन 131 ये थायराइड ग्रंथि है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश है, तो इसके आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ठीक है, उसके बाद क्रमशः चीन एवं ब्राज़ील आता है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन एवं ब्राज़ील आता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान या रैंक है। 29 नंबर क्वेश्चन, तो ये है आपको 10वां रैंक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 10वां है। ठीक है, 10वां स्थान है। समग्र रैंकिंग के पहले 3 स्थानों पर किसी भी देश को जगह नहीं दी गई है। समग्र रैंकिंग के पहले 3 स्थानों पर किसी भी देश को जगह नहीं दी गई है। सूचकांक में डेनमार्क चौथे और स्वीडन 5वें, नॉर्वे 6वें, यूनाइटेड किंगडम 7वें तथा मोरक्को 8वें स्थान पर है। सूचकांक में सबसे अंतिम 64वें स्थान पर कजाकिस्तान है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, समग्र रैंकिंग में पहले 3 स्थानों पर किसी भी देश को जगह नहीं दी गई है। ठीक है, 3 स्थानों पे चौथे स्थान पे कौन है, तो चौथे स्थान पे है आपको डेनमार्क है, और 5वें स्थान पे स्वीडन है, और नॉर्वे जो है 6ठे स्थान पे, नॉर्वे 6ठे स्थान पे है। ठीक है, और भारत का स्थान 10वां स्थान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस पिंड का भार सबसे अधिक होगा। किस पिंड का भार सबसे अधिक होगा, तो 30 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा आपको ध्रुवों पर किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि गुरुत्व त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। गुरुत्व त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग का कारण है। तो ये आपको हो जाएगा लाइकोपीन। लाइकोपीन जो है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। ठीक है, और गाजर का रंग लाल कैरोटीन के कारण होता है। ध्यान रखेंगे, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है, और कैप्सेथीन की उपस्थिति के कारण मिर्चा का रंग लाल होता है। कैप्सेथीन की उपस्थिति के कारण मिर्चा का रंग भी लाल होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन, ध्यान रखेंगे, हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, तो ये होता है आपको नीला प्रकाश में। नीला प्रकाश में जो है उच्चतम ऊर्जा होता है। नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले की निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से बड़ा या छोटा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है। डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले का निरीक्षण अवतल दर्पण से किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जैविक खाद से क्या लाभ होता है। जैविक खाद से क्या लाभ होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, तो जैविक खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, इससे निम्न लाभ है। इससे मिट्टी का जल धारण क्षमता में वृद्धि होता है। ध्यान रखेंगे, जैविक खाद से क्या लाभ होता है, तो इसके आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, इससे मिट्टी का जल धारण क्षमता में वृद्धि होता है, और इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्रा हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। निम्नलिखित में कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? निम्नलिखित में कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको नायलॉन जो है संश्लेषित रेशा है। नेक्स्ट देखते हैं, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है 36 नंबर क्वेश्चन। तो ये होती है आपको क्षारीय होती है, क्षारीय होती है। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक फार्मूला है, भारी जल का रासायनिक फार्मूला है तो इसका हो जाएगा D2O, D2O। नेक्स्ट है, सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है? सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एसिटिक अम्ल। सिरका जो है एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है आपको CH3 और COOH। ये जो है एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? निम्न में कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? तो ये 39 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपको मेढक, मेढक जो है आपको द्वितीयक उपभोक्ता है, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में उपयोग करता है, जबकि घास उत्पादक टीडा प्राथमिक उपभोक्ता एवं सर्प तृतीय उपभोक्ता होता है। सर्प जो है मेढक को खाता है तो ये तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 यानी 7 अप्रैल 1973 को की गई थी। ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को की गई थी। इसके अंतर्गत आरंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 53 हो गई है। अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 है। बाघों की संख्या कितनी है? तो 2967। ध्यान रखेंगे, 2967 बाघों की संख्या भारत में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 41 नंबर क्वेश्चन। तो ये डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? 42 नंबर क्वेश्चन है। तो ये होती है आपको कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक होते हैं। इनकी कमी से अस्थि एवं दांत संबंधी बीमारियां हो जाती है। दांत और हड्डियों के निर्माण में फास्फोरस का 80% भाग और कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है। कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न अंगों में पित्त का संचय किसमें होता है? निम्न अंगों में पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्त का संचय जो है ये पित्ताशय में होता है। पित्त का संचय जो है पित्ताशय में होता है। पित्त का श्रवण या आकृति द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे, पित्त का जो है श्रवण या आकृति द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय करता है। इसके अलावा यह यकृत में आए पित्त से जल सोखकर इसका अत्यधिक सांद्रण भी करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, इसको स्कर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी को स्कर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत आंवला, नींबू और टमाटर के आंवला, नींबू, ठीक है, और टमाटर और सब्जियां हैं। हड्डियों का रोग ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से हो जाता है। हड्डियों के रोग ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस
पोरोसिस विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन जो है आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है पादप हार्मोन है। ये एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन और एथिलीन, ये भी पादप हार्मोन है। इसके अलावा जो है आपको साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन भी ये पादप हार्मोन है। आइए इसका उपयोग देख लेते हैं। तो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल एक पौधा हार्मोन है। एबीए कई पौधों के विकास की प्रक्रिया में कार्य करता है। ठीक है, एबीए ये जो है कई पौधों के विकास में के प्रक्रिया में कार्य करता है। उसके बाद जो है जिब्रेलिन हार्मोन पौधों की लंबाई प्रदान करता है। जिब्रेलिन हार्मोन जो है पौधों की लंबाई प्रदान करता है। और एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में मुख्य भूमिका निभाता है। एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में मुख्य भूमिका निभाता है। और ऑक्सिन हार्मोन जो है, ऑक्सिन हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है किससे बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन कोशिका का बिजली घर है? 47 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का बिजली घर है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है। मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है। 48 नंबर क्वेश्चन। तो इसको टेंडन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है, इसको टेंडन कहते हैं। और लिगामेंट, तो लिगामेंट जो है आपको अस्थि से, और लिगामेंट जो है अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। अस्थि को अस्थि से लिगामेंट जोड़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? 49 नंबर क्वेश्चन है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? 50 नंबर क्वेश्चन है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन जो है ये साधारण बहुमत द्वारा जो है पारित किया जाता है। अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है। 52 नंबर क्वेश्चन। तो ये राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार जो है इसका निर्वाचन किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किस दल की स्थापना किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी, यानी समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लिबरल पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये भीमराव अंबेडकर ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण
जो है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किया गया था? कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारकों का संरक्षण। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। 55 नंबर क्वेश्चन, तो निम्नलिखित को सम्मिलित करें। 55 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति हो जाएगा आपको अनुच्छेद 72। अनुच्छेद जो है 72 हो जाएगा। भारत का महान न्यायवादी, भारत का महान न्यायवादी हो जाएगा आपको अनुच्छेद 76। और संसद का सत्र या सत्रवासन तथा भंग करना, ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 85। यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का द्वार जो है ये जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। यह स्पेन एवं मोरक्को को अलग करता है। यह स्पेन एवं मोरक्को को अलग करता है। तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से भी जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वेम्बनाड झील जो है, वेम्बनाड झील ये तमिलनाडु में नहीं है, वेम्बनाड झील ये केरल में, ध्यान रखेंगे। वेम्बनाड झील जो है ये केरल में है। ठीक है, ये केरल में है। ठीक, बाकी जो सम्मिलित है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, पुष्कर झील ये राजस्थान में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? 58 नंबर क्वेश्चन, तो लानोज जो है उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। लानोज ये दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम भागों में कोलंबिया और वेनेजुएला देश में विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो इंडीज पर्वत के पूर्व में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 59 नंबर क्वेश्चन, तो ये थे आपको लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर सी राजागोपालाचारी थे। सी राजागोपालाचारी थे। नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी बाजार से क्या आशय है? 60 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर है शेयर बाजार से। शेयर बाजार से पूंजी बाजार वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह दीर्घकालीन फंड का बाजार है जिसमें इक्विटी तथा ऋण के माध्यम से पूंजी की उगाही सम्मिलित है। यह देश के भीतर तथा बाहर दीर्घकालीन फंड प्राप्त करने का बाजार है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। इस देश में छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर करीब 17,000 द्वीप समूह हैं। ध्यान रखेंगे, इस देश में छोटे मोटे द्वीपों को मिलाकर करीब 17,000 द्वीप समूह हैं, जिसमें सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलेविस और न्यू गिनी भी शामिल है। जिसमें सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलेविस और न्यू गिनी भी शामिल है। ये इंडोनेशिया में है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 62 नंबर क्वेश्चन, तो ये वाशिंगटन डीसी में जो है विश्व बैंक की मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। इसकी स्थापना जो है 1944 में हुआ था। इसकी स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये
5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजश्री नाम से किसे जाना जाता है? राजश्री नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपको जो है पुरुषोत्तम दास टंडन को जाना जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन 1905 में पुरुषोत्तम दास टंडन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1950 में, ध्यान रखेंगे, 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उन्हें भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना, नई लहर, नई क्रांति पैदा करने वाले कर्मयोगी कहा गया। जन सामान्य में राजश्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। एमएस गोलवलकर को गुरुजी, ध्यान रखेंगे, एमएस गोलवलकर को जो है यानी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर को जो है गुरुजी, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, एवं मदन मोहन मालवीय को जो है महामना के उपनाम से जाना जाता है। महामना के उपनाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? 66 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लोक लेखा समिति के अंतर्गत काम करता है। यानी सीएजी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। सीएजी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के भाग 5 के तहत उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान के तहत बनाया गया है। वह केंद्र और राज्य की पूरी वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। कैग, ध्यान रखेंगे, CAG ये क्या है? तो ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह 6 साल या 65 साल तक जो भी पहले हो की अवधि के लिए पद धारण करता है। वो 6 साल या 65 साल तक जो भी अवधि हो पद धारण करता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? 67 नंबर क्वेश्चन। तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। छठी अनुसूची में निम्न में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? 68 नंबर क्वेश्चन है। तो ये मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखेंगे, छठी अनुसूची में मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा का विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये आपको 10 सदस्य होते हैं। राज्यसभा का विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 10 सदस्य होते हैं। राज्यसभा का विशेषाधिकार समिति का कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, 10 सदस्य काम करते हैं। ठीक है, और लोकसभा का विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य काम करते हैं। ठीक है, तो ये राज्यसभा में 10 और लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची में जो है ये रेलवे शामिल नहीं है। ठीक है, रेलवे जो है
ये संघ सूची का विषय है, जबकि भूमि सुधार जो है, भूमि सुधार कृषि एवं सार्वजनिक क्षेत्र एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। ये जो है तीनों राज्य सूची का विषय है। और रेलवे जो है, रेलवे ये संघ सूची का विषय है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ तक रहा आपको क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।